जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा चल रही है। जैसा कि आपको विदित है, पीछे के व्याख्यानों में आपने सुना कि कर्म संन्यास योग, कर्म योग कैसे श्रेष्ठ है, और फिर भगवान कर्म के कारक नहीं है, इस विषय पर भी चर्चा हुई, और कर्मयोगी के लक्षण के विषय में भी चर्चा हुई। तो अब भगवान ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान योगी और ज्ञान के लक्षण, ज्ञान के विषय पर चर्चा करते हैं। 16वें से 15वें तक तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता, पाप पुण्य कर्मों को वो ग्रहण नहीं करता। लेकिन अब जो है ज्ञान का विषय, ज्ञानी व्यक्ति भी जो उस परमात्मा में स्थित है, जो उस तत्व में स्थित है, तत्व ज्ञानी है, योग स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, उसके अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं और ज्ञान योग क्या होता है, इस विषय को बता रहे हैं। तो 16वें श्लोक से हम इसको श्रवण करते हैं। क्या श्री कृष्ण कहते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित वाक्मनः तेषामादित्य वज्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका वह अज्ञान तत्व ज्ञान से खत्म हो गया है, उनका वह ज्ञान जो है, जो तत्व ज्ञानी है, उनका जो ज्ञान है वह सूर्य के सदृश है, उस सच्चिदानंद घन का प्रकाश कर देता है। वो चारों तरफ सूर्य के समान जो ब्रह्म का प्रकाश है, उसको वो कर दिया करता है, क्योंकि उसके द्वारा संपूर्ण अविद्या का नाश हो जाता है। किसका नाश होता है? अविद्या का नाश होता है। अब अविद्या क्या है? ये जो संसार की जो चीजें जो दिखाई दे रही हैं, इनको सत्य समझना और अपने कर्तापन का भाव होना ही अविद्या है। अविद्या से ही अस्मिता का विकास होता है, जिसमें कि महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेश बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेशों की चर्चा पतंजलि योग सूत्र में आती है। तो अज्ञान कैसे दूर होगा? ज्ञान से। और जो ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो आत्मज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है। अब भगवान क्या कहते हैं 17वें श्लोक में, तद बुद्धियस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अर्थात जिनका मन तद्रूप हो गया। तद्रूप होने का मतलब है स्वरूप में स्थित। तद बुद्धि होने का मतलब है स्थित प्रज्ञता, बुद्धि की स्थिरता, स्थिर बुद्धि। और तद्रूप स्वरूप में स्थित, जो जिसने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, पतंजलि योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि स्वरूप की उपलब्धि कर लेना ही योग है। तो यह योग का विषय है। तो जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, वह उस तत्व ज्ञान में एक ही भाव स्थित हैं। वह तत्व ज्ञान में एक ही भाव स्थित हैं। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को, अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरण, बार बार जन्म लेना, बार बार कर्म होना, फिर उन कर्मों के फल को भोगना, फिर कर्म करना, फिर फल को भोगना, फिर कर्म करना, फिर फल को भोगना। यह जो पुनरावृत्ति है, इस पुनरावृत्ति से वो मुक्त होते हैं। कौन? वह ज्ञानी जन जो तद्रूप है, जो तद्बुद्धि है, जो तत्परायण है। ठीक, जो उस तत्व में ही बुद्धि लगा कर रखे हैं, उस तत्व में ही जिनका मन लगा हुआ है, उस तत्व में ही उस स्वरूप की उपलब्धि में लगे हुए हैं और तत्परायण है, उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत हैं, उसी में लीन होने के लिए एक ही भाव से। एक ही भाव मतलब ध्यान। महर्षि पतंजलि ने जो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि जो ध्यान कहा, ये ध्यान की अवस्था एक ही भाव अवस्था है, क्योंकि इसमें सभी भावनाओं और वृत्तियों का निरोध हो जाता है और एक भाव बना रहता है, एक वृत्ति बनी रहती है, बाकी सबका निरोध हो जाता है। तो ऐसी अवस्था ध्यान की अवस्था है। तो एक ही भाव हो जाना, ऐसी अवस्था। इसलिए एक ही भाव मतलब सभी भावनाओं का निरोध करके एक भाव, तत्व का भाव, ऐसे भाव में वो स्थित रहते हैं, वही उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। फिर 18वें सूत्र में श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विन्यास संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनी शुनि चैव
स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, वे ज्ञानी जन जो ऐसे तत्व में स्थित रहने वाले जो ज्ञानी जन हैं, जो तद्रूप हैं, जो तद्बुद्धि हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। क्या? वह विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं, अर्थात वो सभी प्राणियों में समदर्शी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी प्राणियों के माध्यम से वह पुरुष ही दृष्टा है। यद्यपि सबके अलग अलग शरीर है, कुत्ता, गाय और हाथी की बात यहाँ की जा रही है, सबके अलग अलग शरीर हैं, लेकिन वह पुरुष ही दृष्टा है। और फिर जाति, चांडाल, ब्राह्मण और चांडाल, ब्राह्मण वर्ण और चांडाल वर्ण, शूद्र वर्ण की बात यहाँ पर चल रही है, सब एक ही है। जो व्यक्ति, जो तत्वज्ञानी ऐसी अवस्था में है, तद्रूप है, तद्दृष्टि है, तद्बुद्धि है और तत्परायण है, स्थित प्रज्ञ है, आत्मस्थित है, वो जान लेता है कि सबके पीछे वही एक चेतना काम कर रही है, वही चेतन रूप है। उसे प्रकृति के क्रिया प्रतिक्रिया से लेना देना नहीं है, उसे प्रकृति के गुण दोष से लेना देना नहीं है, इसलिए उसके लिए सब समदर्शी है, वो सबके प्रति समदर्शी रहते हैं। यद्यपि प्रकृति के अनुसार गुण तो अलग अलग होंगे ही, हाथी, कुत्ता, गाय, चांडाल, ब्राह्मण, इन सब का गुण तो अलग अलग होगा ही, लेकिन सब के सब में समदर्शी का भाव वह ज्ञानी पुरुष रखता है। तो वह इस प्रकार से सुख दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इस तरह की बात आती है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। 19वें श्लोक में कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः, अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वो विश्व विजेता है, वो संसार जीत चुके हैं। कौन? जो ऐसे तद्रूप हैं, जो तद्बुद्धि हैं और जो तत्परायण हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो आत्म स्थित है, उनके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि वह उस परम तत्व परमात्मा के साथ एक रूप हो जाने के कारण निर्दोष और सम है, इसमें वह परमात्मा ही स्थित है उन सब के अंदर। अब 20वें सूत्र में इस श्लोक में कह रहे हैं, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्यम नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर समुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, अर्थात जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित, अर्थात प्रिय वस्तु मिल गई तो बहुत खुश हो गए, कुछ अप्रिय वस्तु मिल गई तो दुखी हो गए, प्रिय घटना घट गई तो प्रसन्न हो गए, अप्रिय घटना घट गई तो अप्रसन्न हो गए, यह सब उनके अंदर नहीं होता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म तत्व में ही एक ही भाव से नित्य स्थित होता है। उस तत्व में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है, यही उसकी अवस्था है, ज्ञानी पुरुष की अवस्था। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दित्यात्मानि यत् सुखम स ब्रह्म योग युतात्मा सुख मक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित, अर्थात बाहर का विषय जो इंद्रिय विषय है, जो तन्मात्राओं का विषय है, रूप स्पर्श गंध, इनका जो है विषय है, उन तन्मात्राओं के विषय में जो आसक्ति रहित है, अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित, जो आत्मा में ही स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद में है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद में ही ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद जिसके क्षय नहीं हो सकती, जो नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे परमानंद का अनुभव वह आत्म स्थित व्यक्ति करता है। ये ही संस स्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आधंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले, विषयों के संयोग अर्थात इंद्रियों, हमारी जो इंद्रियां हैं, स्पर्श एक तन्मात्रा है, स्पर्श हो गया, शब्द हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, गंध हो गया, तो इस प्रकार से जो तन्मात्राएं हैं, इनसे जो भोग उत्पन्न होता है, उनमें उनको सुख नहीं प्राप्त होता, सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के हेतु हैं,
अर्थात ये जितने भी भोग हैं वो सुख रूप भासते हैं, लेकिन फिर भी ये अंत में दुख का ही कारण करते हैं। यह बुद्ध का दर्शन में भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहा है, इसलिए उन्होंने इस बात की घोषणा की कि संपूर्ण संसार दुखालय है, यह संसार दुखमय है, दुख रूप है। यह बौद्ध दर्शन मूलतः यह विचारधारा सांख्य शास्त्र में पहले ही कपिल मुनि ने इस संसार को दुखमय बताया हुआ है। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। अर्थात इन भोगों में जो तन्मात्राओं से, इंद्रियों और विषयों के संबंध से जो भोग उत्पन्न होते हैं, उन भोगों में रमन नहीं करता, क्योंकि अंत में वह दुख का ही कारण बनते हैं। आगे 23वें सूत्र में कहते हैं, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। अर्थात जो साधक इस शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम और क्रोध, कामो क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर, वह योगी है और वही सुखी नर है। कौन? जो काम और क्रोध के वेग को सहन करना सीख जाता है मरने के पहले, मृत्यु आने के पहले, तो वह योगी व्यक्ति है। फिर कृष्ण कहते हैं 24वें में, यो अंतः सुखो अंतरात्म राम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्म स्थित होकर सुखी है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, आत्म स्थित होकर ही रहने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद तत्व के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक ही भाव से तत्व में लीन है, वो परम तत्व के अलावा दूसरा कोई चिंतन नहीं करता। फिर लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य छिन्न कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। पाप नष्ट किसके होंगे? जिन्होंने कर्मों के संग का त्याग किया है, जिन्होंने कर्म फल के संग का त्याग कर कर उसमें आसक्ति नहीं रखी है और कर्म परायण रहे हैं, वही ज्ञान योग को प्राप्त कर कर अपने जीवन का कल्याण करते हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से तत्व में ही स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। फिर 26वें सूत्र में क्या कहते हैं? काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से रहित, जो काम क्रोध से मुक्त हैं, जीते हुए चित्त वाले, उन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वैसे चित्त वाले, उस तत्व का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। अर्थात वो चारों तरफ संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय ही देखते हैं। जो ऐसे तत्व ज्ञानी है, जो एक ही भाव में स्थित हो चुके हैं और वो अंत में वो ब्रह्म ही, ये तुरीया अवस्था का वर्णन है। ऐसा कब होता है? जब सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे जो तुरीया अवस्था है, उसी अवस्था में यह ब्रह्म ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है वास्तव में। काम क्रोध से मुक्त होकर जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म तत्व में ही साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। तो वह तुरीया अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, पतंजलि योग सूत्र में उसे ध्यान की अवस्था हम करेंगे, जहां पर एक ही भाव सिद्ध हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 7वीं अवस्था ध्यान के बाद समाधि। तो जो एक ही भाव जब सिद्ध हो जाता है वहां पर, तो वहीं जाकर यह घटना घटती है और यही तुरीया अवस्था में होता है। तभी आत्मज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि होती है। बाकी उसके पहले जो कुछ भी है वह अभ्यास है, वह मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए। कैसे बन गए? क्या सोच लेने से बन गए? क्या विचार कर लेने से बन गए? कुछ लोग कहते हैं हम अंतर में देखते हैं ब्रह्म को, तो ब्रह्म तो ऐसे तो दिखता नहीं है, क्योंकि वो जिसको आप देखते हैं, कहते हैं, वह जो है वह तो
अंतर्मुखी क्रिया है, अंतर्मुखी विद्या है, जिसके द्वारा भर्गो ज्योति और कुछ ज्योति प्रकाश के दर्शन घट के भीतर होते हैं। वो मार्ग है, वो मार्ग में आने वाली चीजें हैं, ना कि लक्ष्य है। इसलिए ब्रह्म समदर्शी बना देगा हमको, तो हम ऐसे सबके अंदर वो ब्रह्म स्वरूप है, सबको वो एक भाव से देखते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान योग करना चाहिए। ध्यान योग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, यह भगवान कृष्ण पंचम अध्याय 5वें अध्याय के बचे हुए श्लोकों में बता रहे हैं। कुछ श्लोक बच गए हैं, उसको हम अगले व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है वो अपने आप में, इसलिए उसको इसमें ना लेकर अलग से हम ले रहे हैं, उसको समझना जरूरी है। तो वो ध्यान योग का विषय है, तो हम उसको ध्यान की विधि बताई जा रही है कि कैसे ध्यान करना चाहिए, तो उसको हम अगले उसमें हम समझेंगे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में ये चीजें चल रही हैं। तो अभी इस व्याख्यान के लिए धन्यवाद।